ट्रॉफी के लिए जो स्क्वाड पूरा अनाउंस किया हुआ है उसमें से वो बेस्ट कहीं ना कहीं ढूंढ के वो खिला रहे हैं, तो पूरा उनका स्क्वाड खेला है। इंडिया का बुमराह अभी तक नहीं खेल रहा, और विराट कोहली जैसे कि आपको पता है कि वो आज का मैच नहीं खेला, उसके बावजूद ना तो उनको पूरे ओवर खेलने दिए और खुद अभी 40 ओवर से पहले भी टारगेट चेज कर दिया। और वही जैसे मैंने आपसे कहा था, वह आसानी चेज होना चाहिए, आराम सुकून से जी। शक्ति पटेल साहब डेफिनेटली डोमिनेटेड वाली परफॉर्मेंस ही दिखाई है, तो डेफिनेटली डोमिनेटेड के बगैर किसी ड्रामे के, बगैर कोई अपने फैंस को उस वाली फीलिंग और एहसास देने का पता नहीं अब मैच इधर जाएगा या उधर, उसके बगैर ही इनको ये चेज कर देना चाहिए। और एट द एंड ऑफ द डे वी कैन से कि बगैर उस वाली फीलिंग के आए हुए, क्योंकि 220 पे 21 पे 3 ही आउट थे, मजे मजे से चेज हो रहा था, और वो वाली फीलिंग और एहसास आया ही नहीं बीच में कि हाँ जी मैच इधर जा सकता है या उधर जा सकता है, इधर जाएगा या उधर जाएगा। वो हमें पता ही था, जिस तरह से स्मूथ तरीके से चेज हुआ है तो मैच जिधर जाना था उधर चला गया और इंग्लैंड खड्डे में बढ़ गया। इंग्लैंड हालांकि अच्छी साइड है और नो डाउट अबाउट इट, लेकिन इंडिया के सामने वो काफी बेबस नजर आ रही है, चाहे हम टी20 के मैचेस की बात करें या वनडेज की। टी20 तो चलो हो गया, अभी वनडेज चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बहुत अहम मैचेस हैं ये। आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, आप रन्स करते हैं, और कहीं ना कहीं आपने जिस फॉर्मेट के मैचेस खेलने हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, उससे पहले आपके ये जो पाकिस्तान के भी मैचेस होंगे ट्रांजिशन सीरीज के, और ये इंडिया और इंग्लैंड के हो रहे हैं, तो बड़े वाइटल हैं। तो इसमें जो कॉम्बिनेशन है वो भी आप देखते हैं, और जो नए लड़के उनको भी चांस देते हैं, तो कहीं ना कहीं सबके लिए बेहतर है। गिल, उस पर देखें बात हो रही थी, मैंने कितना आपको काफी क्वेश्चंस जब हम स्क्वाड भी बना रहे थे, प्लेइंग 11 भी बना रहे थे आपके सामने, एक बात मैंने बार बार की, काफी लोग बोलते हैं कि जी जनाब गिल की बजाय आप जायसवाल को ओपनिंग करें। जायसवाल नो डाउट ही इज वेरी टैलेंटेड, लेकिन देखिए अब आप आज आपके सामने गिल किस तरह से स्मूथ सिल्की तरीके से खेल रहा था, हालांकि बीच में कहीं ना कहीं क्रैम्प्स भी पड़ रहे थे, उसके बावजूद इतना शानदार वो खेल के गया। और वो वाली बारी नहीं है इफ्स एंड बट्स वाली, एज अभी लगेगा अभी आउट हुआ कि अभी आउट हुआ, स्मूथ तरीके से बिल्कुल 60 गेंदों पे 50 किया, और मजे से जो रिक्वायर्ड था उसी हिसाब से वो मजे से खेलता गया और 87 रन करके गया। तो आप उसका 60 की एवरेज है यार ओडीआई में, इतना आपने इन्वेस्ट किया, छोटे से करियर में उसने डबल सेंचुरी भी बनाई हुई है, तो कैसे आप उसको एकदम से बाहर निकाल देंगे, चलो जी आप बाहर हो जाओ। उसका वर्ल्ड कप भी बहुत बुरा तो नहीं गया था, अच्छा गया था वर्ल्ड कप, 100 वगैरह भी किए थे, 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप था, तो उसका बाहर बैठना नहीं बनता। तो कोई वजह होती है कि किसी बैट्समैन को आप बाहर बिठाते हैं कि जी यार ये आउट ऑफ फॉर्म है या अच्छा नहीं कर रहा, तो वो वजह है ही नहीं, वो कंसर्न वाली बात है ही नहीं। तो आज फिर उसने आपको बल्ले से जवाब दे दिया कि भाईजान मैं जो 60 की एवरेज लेके चल रहा हूं जो ओडीआई में, और 100 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से, तो ये ऐसी तो नहीं लेके चल रहा, मतलब उसके पीछे कोई वजह है, वो अच्छा बैट्समैन है, बेहतरीन शानदार। तो मैंने आपसे बार बार यही कहा, हालांकि काफी लोग मैसेज कर रहे थे सुपर चैट पे भी कि गिल को बाहर करें और जायसवाल को मौका दें, तो गिल का भाईजान ओडीआई में बाहर बिठाना बेवकूफी के सिवा कुछ भी नहीं होगा। आप एक दफा उसके जरा स्टैट्स पे निगाह दौड़ा लें, 47 मैच हैं, ये आज वाला भी बीच में अभी डलेगा, 100 के ऊपर का स्ट्राइक रेट है, यानी 100 गेंदें खेले तो उससे ज्यादा ही रन करता है, ठीक है, ये बहुत प्लस पॉइंट है। बड़े बड़े बैट्समैनों का 100 के ऊपर की स्ट्राइक रेट नहीं होती, बड़े बड़ों की, और 100 के ऊपर की स्ट्राइक रेट है, 100 गेंदें खेलेगा ज्यादा रन करेगा। 600 है, और जिसमें ये डबल सेंचुरी है, डबल सेंचुरी भी उसमें शामिल है, और 208 रन जो उसने किए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ वो आपके सामने ही है। तो 13-50 है, 6 इसे सेंचुरीज हैं, इसमें डबल सेंचुरी है, एवरेज इसकी 60 को छू रही है, और आज भी रन चलेंगे तो बिल्कुल प्लस 60 के हिसाब हो जाएगा। तो अब आप खुद देखिए, तो इसे भाई ये क्या बाहर बैठता ही कोई इसका हिसाब भी नहीं है कि किसी अच्छी गेंदबाजी करके दिखाई थी। लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मैं वही बात कर रहा था कि 2 इंडिया आ सकते हैं, कौन सा वाला इंडिया आएगा, क्योंकि एक तरफ आपको नजर आता है कि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जिनकी फॉर्म नहीं है, और वो कंसर्निंग साइन था कि जी विराट कोहली का क्या होगा, रोहित शर्मा की फॉर्म का था, राहुल का क्या होगा। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जैसे हार्दिक पांड्या बड़े ही अग्रेसिव इंटेंट से आते हैं खेलने के लिए, आज भी आते हैं, साथ ही उठाकर उन्होंने आदिल राशिद को छक्का मार दिया। फिर श्रेयस अय्यर कम बैक कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, तो भाई उन्होंने तो करके दिखाया। शुभमन गिल के ऊपर था कि वो क्या करके दिखाएंगे, तो भाई जिनके ऊपर सवाल थे उन्होंने जस्टिफाई तो करके दिखाया। बिलखसूस श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, इन्होंने बताया कि भाई हम ओडीआई टीम में डिजर्व करते हैं, और हमें क्यों इंडिया की जरूरत समझा जाए, हमें क्यों समझा जाए कि हम इस इंडियन टीम की जरूरत है। 6 महीने के बाद श्रेयस अय्यर भाई साहब कम बैक कर रहे थे, और कमाल किस्म की उसने 50 लेके टोटल जो प्रेशर था, विकेट थोड़ा सा रुक के बॉल आ रहा था, थोड़ा सा विकेट स्लो था, ऐसा नहीं था कि विकेट बहुत ज्यादा फ्लैट विकेट था, थोड़ा सा विकेट स्लो था। इंडिया ने कंडीशन दुबई की देखते हुए इस पिच को तैयार किया था ताकि हमारी प्रॉपर तैयारी रहे, थोड़ा सा बैट्समैनों के लिए थोड़ी सी मुश्किलात हो। लेकिन हमने देखा जिस तरह से बैटिंग करके दिखाई है भाई अय्यर ने, शुभमन गिल ने, अक्षर पटेल को ऊपर के नंबर पे भेजना, ये वाकई एक काबिल दीद और एक शानदार किस्म का डिसीजन था अक्षर पटेल को ऊपर भेजने का, और उसके बाद उन्होंने जस्टिफाई भी किया। दूसरी तरफ इंग्लैंड की तरफ से बटलर के और बिथेल के जरूर 50-50 रन आए। फिल सॉल्ट ने ऊपर से बड़ी शानदार किस्म का बैटिंग आगाज दिया था, डकेट और सॉल्ट ने दोनों ने कमाल किस्म की बैटिंग की थी। एक टाइम पर लग रहा था कि इंग्लैंड बहुत कुछ कमाल कर देगा, कोई 8 ओवर में 70 रन बोर्ड पे इन्होंने लगा दिया था। लेकिन उसके बाद जिस तरह विकेट गिरी, स्पिनर्स आए, एकदम से प्रेशर जो है वो ऑटोमेटिक इंग्लैंड के ऊपर बना। और जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो विराट कोहली के हवाले से थी। अगर आप 2011 से 2021 तक विराट कोहली के स्टैट्स देखते हो तो विराट कोहली ने सिर्फ और सिर्फ 20 ओडीआई मिस किए हैं,
10 साल में। और 2021 से 2025 तक अगर आप विराट कोहली के स्टैट्स देखते हो तो विराट कोहली 25 ओडीआईस में बाहर बैठे हैं, यानी कि रेस्ट उन्होंने किया। तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि विराट कोहली पिछले 4-5 सालों में टीम इंडिया वैसे ही ऑलरेडी कम ओडीआईस खेल रही होती है और वो भी थोड़ा सा हमें रेस्ट करते हुए नजर आते हैं। लेकिन आज तो चलो जेन्युइन मसला था, नींद इंजरी थी और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारत जरूर चाहेगा कि जो उनके प्रीमियम खिलाड़ी हैं जैसे विराट कोहली हो गए, जसप्रीत बुमराह हो गए, ये जो टाइम पर है वो रिकवर कर जाए, टाइम पर फिट हो जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन आज कमाल करना पड़ेगा। आज तमाम की तमाम जो तारीफें हैं मैं शुभमन गिल के साथ श्रेयस अय्यर को इस जीत का सहरा दूंगा। जैसे उन्होंने आज बैटिंग की जो इंटेंट दिखाई, क्योंकि स्टार्ट को इंडिया का भी कोई इतना अच्छा नहीं था। दोनों ओपनर्स जायसवाल और रोहित शर्मा की फॉर्म इवन कंसर्निंग है कि 2 रन पर आउट हो गए, जायसवाल 15 पे। लेकिन हमें पता है कि व्हाइट बॉल में रोहित शर्मा क्या कर सकते हैं। और रोहित शर्मा जब अपने आप को एक रोल दे देते हैं कि भाई मैंने 30-35 तेज करके देने हैं और पावर प्ले में मेरा रोल रहेगा कि पहले 10 ओवर में ना भी खेल सकूं पूरे, मैं अगर 7-8 ओवर भी खेल लूं और मैं इंडिया को तेज स्टार्ट दे दूं 30-35 का, 18-20 गेंदों पे 35-40 रन बनाकर अगर मैं दे देता हूं, और ये आगे मैचेस में आपको नजर आएगा कि इनका रोल ऐसा ही होगा कि भाई 30 गेंदों पे 40 बना के दे दिया, और जो नीचे आने वाले बल्लेबाज होते हैं वो ऑटोमेटिक फिर उनके पास बहुत टाइम रहता है और जो ओपोनेंट टीम होती है वो ऑटोमेटिक प्रेशर में आ जाती है। तो हमने देखा है कि रोहित शर्मा अपने ऊपर यही वाला जो रोल है वो अपने आप को देंगे और आप देखोगे कि रोहित शर्मा किस तरह से कम बैक भी कर जाएंगे। तो वो उतनी उनके लिए कंसर्निंग नहीं है। रोहित ये लंबा रोल नहीं देंगे कि भाई मैंने बहुत ही एंकरिंग करनी है, लंबी चलानी है इनिंग। उनका मेन रोल ये होगा भाई मैंने तेज खेलना, बेशक मैं आउट हो जाऊं। एक दूसरे एंड से शुभमन गिल होंगे, फिर विराट नंबर 3 पर आएंगे। तो ऐसा लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो भारत की टीम है वो बहुत ही शानदार किस्म का राइट कॉम्बिनेशन बना चुकी है। बिलखुसूस नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर आ रहे हैं और अय्यर जिस तरह से इंडिया को बैटिंग में वो जो इंपैक्ट दे रहे हैं, श्रेयस अय्यर वो जो आप कहते हैं ना कि जिस तरह का वो जो एक इंडिया को इंपैक्ट चाहिए वो श्रेयस अय्यर दे रहे हैं कि तेज भी खेल सकते हैं गेम। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से क्या शानदार तैयारी हुई है इंडियन बैटिंग लाइनअप की। इंडिया की बॉलिंग पे भी ऑब्वियसली हम बात करेंगे वीडियो में आगे जाके। जब इंडिया की अर्ली ऑन 2 विकेटें गिरी, उसके बाद श्रेयस अय्यर ने जिस तरह आके चार्ज किया, जो उन्होंने जोफ्रा आर्चर को 2 छक्के लगाए, स्पेशली जो पहला छक्का था वो एक स्टेटमेंट थी। कहीं ना कहीं अभिषेक शर्मा याद आए, लेकिन आज जिन युवा खिलाड़ियों ने, युवा ही कहेंगे इनको, इतने पुराने नहीं है ये, इन्होंने परफॉर्म किया, आज इनकी बात करेंगे। श्रेयस अय्यर ने आग दिखाई और शुभमन गिल ने काम एंड कंपोज होके एक साइड से विकेट भी रोकी, लेकिन रन रेट उन्होंने नहीं गिरने दिया। ये होती है एक बड़े बल्लेबाज की निशानी, एक समझदार स्मार्ट क्रिकेटर की निशानी, जो एक साइड से विकेट तो थोड़ा सा रोके, क्योंकि आपको क्लियरली दोनों के रोल नजर आ रहे थे। और शुभमन ने एक्सेलरेट कब किया? जब एक्चुअली करना चाहिए था। श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद इंग्लैंड थोड़ी सी देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए, इंग्लैंड को ये लगना शुरू हो गया था कि शायद हम गेम में अंदर आ सकते हैं। एंड ऑनेस्टली अगर टारगेट होता ना कोई 350 के पास, यार इतना बॉल स्पिन हो रहा था, कुछ हो सकता था। लेकिन जब आप सिर्फ 249 का टारगेट देंगे ना, तो कहीं ना कहीं इंडिया जो इतने सालों से घर में चेज करती आ रही है, ज्यादातर उनको मुश्किल होती नहीं है। एक कंफर्ट जोन आपके माइंड में होता है, क्योंकि आपने काफी दफा वो किया होता है। और अक्षर पटेल को जिस तरह से प्रमोट किया गया केएल राहुल के ऊपर, शायद वो राइटी लेफ्टी का कॉम्बो आजमाना चाह रहे थे गौतम गंभीर। क्या शानदार कार्ड। यार खुशी इस चीज की है कि शुभमन गिल वाइस कैप्टन हैं वनडे के और अक्षर पटेल वाइस कैप्टन हैं T20 में। अक्षर का देख के तो मैं थोड़ा सा सरप्राइज था। आई एम श्योर बड़े लोग अभी इतना ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे होंगे यार वाइस कैप्टन, लेकिन आज अक्षर ने आपको दिखाया कि यार मैं बॉलिंग तो कर ही लेता हूं, लेकिन बैटिंग में जब जब आप मुझ पे भरोसा करेंगे, चाहे वो वर्ल्ड T20 बारबाडोस में जो बुनियाद, जो बेस अक्षर पटेल ने रखी थी, उसके बाद इंडियन टीम शुरू हुई। और जैसे आके उन्होंने अपनी शॉट्स खेलनी, चौके भी लगा रहे हैं, छक्के भी लगा रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। आपको नजर आता है कि यार ये वो बंदा है जो बॉल के साथ भी जस्टिफाई कर रहा है, और जब इसकी बैटिंग आती है ये तब भी इंसाफ करके बाहर आता है। थोड़ा सा इंडियन टीम के शुरू से शुरू करते हैं बैटिंग। रोहित शर्मा एज ए कैप्टन जब बैटिंग करने आए, मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा, ही लुक्ड वेरी ऑफ, मतलब बड़ा मूड ऑफ था उनका। एंड मैं बड़ी आपको ईमानदारी से बता रहा हूं कि इस बात का ताल्लुक उनके रन्स के साथ नहीं है। एक तो मेरा ख्याल है कोई चौथे ओवर में, 4 ओवर बड़े ज्यादा होते हैं वनडे क्रिकेट में, तकरीबन 4 ओवर के बाद उनको मौका मिला अपने हाथ खोलने का। वो साकिब महमूद तब बॉल कर रहे थे, वो थोड़ा सा समझदार होता ना, वो अगर स्लोअर वन डालता तो शायद वो बॉल हवा में चली जाती।
हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले ओडीआई के बारे में, जहां पर भारत ने इंग्लैंड की टीम को पहले मैच में हरा दिया है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने पहला मैच जीत लिया है। और दोस्तों, मैच की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि इंग्लैंड के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले अचानक एक सरप्राइजली फैसला लिया और पहले बैटिंग करने का फैसला किया, जो कि नागपुर की पिच पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फैसला मान सकता हूँ, क्योंकि जिस पिच पर ऑलरेडी बैटिंग पिच है और उसके बाद में शाम के टाइम पर जो ड्यू पड़ती है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालती है। और इंग्लैंड ने जो ये फैसला किया, पता नहीं क्या सोच समझ कर किया, ये तो इंग्लैंड वाले ही जाने। लेकिन इंग्लैंड का ये फैसला जो है इंग्लैंड की टीम के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक साबित हुआ, जिसका खामियाजा उन्हें अपनी हार से चुकाना पड़ा। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों मैच के बारे में, तो इंग्लैंड ने पारी की शुरुआत की बहुत अच्छी करी। 70 से ऊपर रन जोड़ दिए उन्होंने पहले विकेट के लिए। उसके बाद में दोस्तों जो साझेदारी बहुत अच्छी दिख रही थी फिलिप सॉल्ट और बेन डकट के बीच, और फिलिप सॉल्ट रन आउट होकर चले गए। लेकिन इसके बाद इंग्लैंड ने 2 विकेट बहुत जल्दी खो दिए, जिसमें उनके बेन डकट और जिसमें जायसवाल का बहुत ही अच्छा कैच शामिल था। उसके बाद में जो हैरी ब्रूक हर्षित राणा का शिकार बने और हर्षित राणा ने उन्हें खाता भी नहीं खोलने दिया और वो पवेलियन लौट गए 0 रन पर। दोस्तों, इसके बाद में हैरी ब्रूक को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी किया जा रहा है इस बारे में लेकर, क्योंकि ईडन गार्डन पर उन्होंने फॉग को लेकर एक वो क्या था कि फॉग की वजह से हम खेल नहीं पाए थे। लेकिन अब जब भी वो आउट होते तो हर कोई जो कमेंटर होता है उनको यही बोलता है कि यहाँ पर तो कोई फॉग नहीं था, यहाँ पर तो दिन में मैच हो रहा है, आप क्यों नहीं खेल पा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों मैच के बारे में, तो हर्षित राणा आज भारत के लिए सबसे ज़्यादा सफल गेंदबाज माने जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसे टाइम पर विकेट चटकाया था जहाँ पर इंग्लैंड एक बहुत अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ रहा था, और शायद वहाँ पर अगर विकेट ना गिरते तो इंग्लैंड ये स्कोर शायद 300 से पार या 350 के करीब पहुँच सकता था। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से इंग्लैंड की बल्लेबाजी है उसको देखकर ये लग रहा था साफ साफ कि जिस तरह से बेन डकट और फिलिप सॉल्ट बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, उसे देखकर ये लग रहा था कि इंग्लैंड बहुत बड़े स्कोर की तरफ जाएगा। लेकिन दोस्तों हर्षित राणा की जो बेहतरीन बॉलिंग है उसके आगे शुरू के जो 3 विकेट है बहुत जल्दी निकल गए 70 रन पर, जहाँ पे एक विकेट नहीं था। उसके बाद में 77 रन पर उनके 3 विकेट हो गए थे। और इन झटकों के बाद में इंग्लैंड की टीम पूरी तरह से पूरे मैच में उभर ही नहीं पाई। एक जैकब बैथल एक खिलाड़ी हैं जो 50 मारकर आउट होकर चले गए थे। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी लेकिन वो उस कोशिश उनकी पूरी नहीं हो पाई। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। अगेंस्ट पाकिस्तान के जो इनका मैच है ना, 23 तारीख के मैच से पहले तक हर बंदे ने फॉर्म में आ जाना है। अभी मैं सुबह हर्षित राणा की बॉलिंग देख रहा था, जडेजा की बॉलिंग देख रहा था, अब शुभमन गिल भी फॉर्म के अंदर आ गए। रही सही कसर पूरी होकर रहेगी। शुभमन गिल जो कितने अरसे से आउट ऑफ टच तरीके से कह रहे थे वो टीम में भी नहीं होना चाहिए, जायसवाल को खिलाएंगे। अब उसने 87 मार दिए, वेल डिजर्व 100 उसने मिस किया। मैं तो चाहता था कि वो 100 करे, अच्छी खासी बल्लेबाजी की, बड़ी शानदार बल्लेबाजी उसने की, वो भी फॉर्म के अंदर आ गया। और ये खतरे की घंटी बज चुकी हुई है, वो इसलिए क्योंकि आपके सामने चैंपियंस ट्रॉफी और आपके जो की प्लेयर्स है ना यही है। शुभमन गिल हो गए, विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, जिन्होंने लीड करना है। तो शुभमन गिल ने जो रन किए उससे साफ दिख रहा है कि शुभमन गिल जो है ना वो फॉर्म के अंदर वापस आ गए। और मजे की चीज ये है कि बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कैंप, हम आपस में यही बात कर रहे थे कि यार जो भी है शुभमन गिल है तो कलाइयों का प्लेयर, खेलता बहुत खूबसूरत है। क्योंकि देखो बात बताऊं क्या, हमारा कोई दुश्मन थोड़ी है शुभमन गिल, जब अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है तो पसंद भी आता है। अब आज उसने शॉट्स खेली, हर शॉट उसकी बड़ी अच्छी थी और हमें अच्छी भी लग रही थी, क्योंकि जब वो खेलता है अपने फ्लो में खेलता है, इससे बेहतरीन कोई क्रिकेटर नहीं है। जो रेंज इसके पास है, जो शॉट्स की सिलेक्शन इसके पास है, वो किसी और के पास नहीं होती। ऑन दी डे ये बड़ा खतरनाक है। लेकिन वही हुआ ना, मैच फिनिश करके जाता ज्यादा मजा आता। सेंचुरी अच्छी खासी इसने बन जानी थी, बड़ी प्यारी इनिंग्स खेली। दूसरी तरफ शुभमन गिल की तो तारीफ है ही है, लेकिन इस मैच को बनाने वाला था श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर मैं सोच भी नहीं सकता उसने कौन सी क्रिकेट आके खेली, ये मैं सोच भी नहीं सकता था कि उसने क्रिकेट कौन सी खेल दी। क्योंकि जिस पोजीशन पे वो आया था भारत का तो बुरा हाल हुआ था। जायसवाल आउट होकर चला गया था, रोहित शर्मा अगेन उसी अपने गलती वाले डिसमिसल के ऊपर आउट हो गया हुआ था। तो कहने का मकसद यह कि असल जो गेम में इंडिया को वापस लेकर आया वो था आपका श्रेयस अय्यर। उसने जो आर्चर को छक्का मारा, उसने आते साथ 2 छक्के मारे। वो छक्का क्या छक्का उसने मारा था। आप ये देखो, मैं यहां से शुरू करना चाहूंगा कि इंडियन प्लेयर जो है ना इस टाइम टीम में जो प्लेयर्स हैं वो सब मैच्योर वर्ड में यूज करना चाहूंगा यहाँ पे कि सब मैच्योर तरीके से खेलते हैं। आप कंपेयर करें इंग्लैंड के प्लेयर्स को, आपका स्टार्ट अच्छा दे देंगे ओपनर्स, 75 पे कोई आउट नहीं, उसके बाद आपकी ऐसी लाइनें लगने लग जाएंगी कि आपको पता ही नहीं लगा कि यार सिर्फ 250 स्कोर टोटल हुआ। लेकिन आप देखो आज की प्लेयर इंडियन विराट कोहली नई टीम का हिस्सा थे, उनको नी इंजरी थी, जो भी रीजन थी, लेकिन क्या था, शुभमन गिल ने चैंपियंस ट्रॉफी में ओपनिंग करनी है लेकिन आज उसको वन डाउन खिलाया गया। उसकी बिल्कुल ही चेंज पोजीशन थी। आई थिंक वो चौथे नंबर पे आता है, नहीं ओपनर आता है ना, उसके बाद वो 1-2 मतलब चौथे पे आता है टेस्ट में मतलब वन डाउन या चौथे नंबर पे आता है। तो बिल्कुल ही वनडे में उसको उस पोजीशन पे खिला दिया जो कि सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर होती है पूरी टीम में, बैकबोन होती है वन डाउन की। आपने संभाला और जायसवाल की बड़ी जल्दी विकेट गिरी थी, इवन के रोहित शर्मा की भी बहुत जल्दी विकेट गिरी। उस टाइम अगर श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल का स्टार्ट थोड़ा स्लो था, वो मिलने वाली बॉल में मार जरूर आता, लेकिन
चार्ज जिसने शुरू किया था वो तो श्रेयस अय्यर था। आर्चर को 83 मीटर का छक्का मारा उसने, ऐसा बैट स्विंग, इतने अरसे बाद बंदा मतलब क्रिकेट में वापस आ रहा और अच्छा ये आदत रही है, ये वर्ल्ड कप के अंदर भी ना, जब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच में इसने आते साथ चौके मारे थे, वो आउट हो गया हुआ था बाद में। ये मतलब किसकी आदत रही है, ये आते साथ ही एग्रेसिव खेलता है, चौथे नंबर वाली पोजीशन है इसकी। ये तो मतलब अगर आउट हो जाए तो टीम नीचे भी लग सकती है। आप ये देखो कि मिडिल ऑर्डर कितना स्ट्रॉन्ग हो रहा है इंडिया का। देखो आज हम कह के थक गए, अक्षर पटेल बड़ा शानदार बल्लेबाज है और T20 में नंबर 8 पे क्यों आता है। आज आपने देखा अक्षर पटेल को ऊपर भेजा गया, उसने जो आके बल्लेबाजी की, 52 रन उसने स्कोर किए, क्या शानदार। अय्यर के बाद उसने तेज खेला, वो रुका ही नहीं। तो मतलब कि ये श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल की बात करो, अक्षर पटेल हमेशा इंडिया के लिए इंपैक्टफुल इनिंग खेल के जाता है। आप ये देखो अगर इंग्लैंड चलो अच्छा भी खेल लेती, 300 तक स्कोर कर लेती, ये भाई 37वें ओवर में। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। पाकिस्तानी मीडिया भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज नजर आ रहा है, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से भारतीय बॉलिंग हुई है उसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी सरप्राइज, क्योंकि आने वाले टाइम में पाकिस्तान को भी भारत के सामने मैच खेलना है, वो भी 23 फरवरी को। ये मैच काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज का होने वाला है, क्योंकि दोस्तों भारत की और पाकिस्तान के इस टाइम बहुत ज़्यादा आपस में बनी हुई नहीं है, क्योंकि भारत जहाँ चैंपियन ट्रॉफी खेलने से साफ साफ इनकार कर देते पाकिस्तान में, उसके बाद में पाकिस्तानी के जो शोएब अख्तर ने ऑलरेडी कह चुके हैं कि हम उनको हराकर बदला लेंगे इस चीज़ का। लेकिन दोस्तों इस बारे में बात करके आज की बैटिंग और बॉलिंग देखने के बाद पाकिस्तान की जो मीडिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा सहम सी गई है, क्योंकि जिस तरह से आज सुमन गिल और श्रेयस अय्यर ने बैटिंग करी है उसे देखकर ये लग रहा है कि पाकिस्तान शायद आज की जो बैटिंग है उन्हें देखकर अपने आप को भी यही महसूस करेंगे कहीं हमारी भी ऐसी ही कुटाई ना हो जाए, हमारे बॉलर की ऐसी कुटाई ना हो जाए, क्योंकि इंग्लैंड के जो बॉलर हैं उनकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा है दोस्तों, 150 से प्लस की स्पीड भी डालते हैं, 150 तक की स्पीड डालते हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास इस टाइम स्पीड का कोई भी बॉलर नहीं है, एक हारिस राव को छोड़ दिया तो शाहीन अफरीदी, उनकी स्पीड पूरी तरह से बेकार हो चुकी है। वहीं नसीम शाह अगर ज़्यादा तेज़ फेंक देते हैं तो वो चोटिल होकर चले जाते हैं। वहीं दूसरी अगर हम बात करें तो भारतीय बैटिंग के बारे में, तो भारतीय बैटिंग बहुत ही ज़्यादा शानदार है दोस्तों। लेकिन अगर भारतीय पारी की शुरुआत की बात करें तो दोस्तों भारत की जो ओपनर बल्लेबाज हैं वो क्या कहते हैं यशस्वी जायसवाल, वो मात्र 19 रन बनाकर ही पीछे कैच आउट हो गए थे उनके फिलिप सॉल्ट के द्वारा, जिन्हें जोफ्रा आर्चर ने आउट करा। उसके बाद में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, उनका खराब फॉर्म ऑलरेडी जारी है, क्योंकि दोस्तों रोहित शर्मा काफ़ी पिछले 5, 6, 7 महीने से नहीं चल रहे हैं और उनका इस तरह से खराब फॉर्म से गुजरना चैंपियन ट्रॉफी के लिए खतरे में साबित हो सकता है, क्योंकि रोहित शर्मा उस तरीके के बल्लेबाज है, उनका फॉर्म में रहना बहुत जरूरी है चैंपियन ट्रॉफी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि दोस्तों अगर रोहित शर्मा फॉर्म में होंगे तो भारतीय बल्लेबाजी को एक नई मजबूती प्रदान होगी। वहीं अगर हम बात करें पहले 2 विकेट जल्दी विकेट गिरने के बाद में श्रेयस अय्यर और सुमन गिल ने एक बेहतरीन साझेदारी और करी, और उसके बाद में श्रेयस अय्यर आउट होकर चले गए, लेकिन श्रेयस अय्यर ने अर्धशतक बहुत तेज जड़ा। उसके बाद में दोस्तों अक्षर पटेल और सुमन गिल भारत को जिताकर साइड में ले गए और इंग्लैंड के बल्लेबाज इंग्लैंड के बॉलर देखते हुए रह गए कि ये मैच कहाँ जा रहा है, क्योंकि जहाँ पर उन्होंने शुरू के 2 विकेट जल्दी गिराए थे उससे लेकर रखा था कि शायद वो मैच में फाइट बैक करेंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ और इंग्लैंड इस मैच को हार कर चली गई। तो दोस्तों कैसे लगे आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद।